बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बना रही हूँ बीफ मखनी हांडी। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और यमी सी ये बनती है। यकीनन आप जब ये ट्राई करेंगी अपने घर में तो ये आपके घर में सबको बेहद पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान से तरीके से ये हम घर में बना सकते हैं। इसे मैंने हांडी में ही बनाया है और बटर का यूज़ किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ये अदरक के ये 3 पीस हैं। ये देखें, इतने बड़े पीस आपने ले लेने हैं और इसको इस तरह से पीस लेना है। थोड़ा सा ये मोटे मोटे से रहें और बिल्कुल ही इसका पेस्ट ना बने। तो ये इस तरह से हमने अदरक को कूट के रख लिया है सबसे पहले। इसके बाद मैंने ये आधी प्याली के करीब घी यूज़ किया है। इसमें घी मैंने डाला है हांडी में। सबसे पहले ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये जो मैंने अदरक कूट के रखी है ये हम इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे। इस तरह से मोटी मोटी सी ये कुटी हुई होगी तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा आएगा। इस तरह से ही हमने घी में ये डाल दिया है। घी में ही इसमें इसको बनाइएगा, घी में ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। अच्छा, ये इस तरह से जब हमने इसमें डाल दिया है, इसके बाद ये हाफ़ केजी मेरे पास बीफ है। छोटी बोटियाँ इसकी आपने करनी है और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हांडी में बोटियाँ छोटी ही होती हैं। हड्डी वाला ले लें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकती हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह बनाएं इसको। तो ये इस तरह से मैंने ये हाफ़ केजी ले लिया है। हाफ़ केजी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। अच्छा, ये देखें, जब इस तरह से हमने ये अदरक के साथ हमने सिर्फ ये गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। गोश्त का पानी जो है ये हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। पहले ये पानी गोश्त का जो है ये इस पे निकलेगा, इसके बाद इसको हमने ड्राई करना है बिल्कुल। तो ये देखें, इस तरह से इसको चला के अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रखूँगी। इस तरह से ये इसकी जो है वो बिल्कुल जो गोश्त की हमारी एक स्मेल सी होती है, ये इस तरह स्टार्ट में आपने इसको भून लेना है तो ये बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है। इस तरह से इसको ढक के 5 मिनट के लिए हमने रख दिया था। इसके बाद ये देखें, ये इस शक्ल में आपको नज़र आएगा। इसके बाद आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से चलाया। अब देखा आपने इसमें कि सिर्फ घी रह गया है और इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद इसमें हम बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर से कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा। इसके बाद ये आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है। आधा ही खाने का चम्मच आपने सूखा पिसा हुआ धनिया डालना है, धनिया पाउडर। इसके बाद ये आधा खाने का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकती हैं। इसके बाद ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं जिनके मैंने छिलके उतार दिए थे कच्चे में ही। जिस तरह से हम आलू के छिलके उतार देते हैं आलू के और बाकी सब्जियों के, इस तरह से मैंने टमाटर के छिलके उतार दिए थे। छिलके उतार के आपने इस तरह से इसको इसमें डाल देना है। तो ये अब जब ये टमाटर के छिलके नहीं रहेंगे तो ये बहुत इजीली इसमें बिल्कुल गल के तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये छिलके उतारना ज़रूरी है इसके, वरना ये अच्छे नहीं लगते इसमें हांडी में, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ये छिलके आ रहे हों तो इस तरह से हमने इसको थोड़ी देर ढक दिया है। जैसे ही टमाटर हल्के से गलने लग जाएंगे तो फिर हमने इन टमाटरों को अच्छी तरीके से मैश कर देना है। इसमें इसका हमने पेस्ट बना देना है। तो ये देखें, बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार होता है। तो ये देखें, इस तरह से देखें टमाटर कितने अच्छे से स्टीम में बिल्कुल गल गए हैं। अभी बिल्कुल भी पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये देखें, ये टमाटरों का ही पानी है। इसके बाद ये इस तरह से ये बिल्कुल घुट जाएंगे। तो अब हमने इसमें जो है उसमें अब हम जो है इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये भी आपने फ्रेश बनाना है। इसको मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अब हमने इस टाइम पे ऐड कर दिया है। इसके बाद जब लहसुन अदरक डालने के बाद भी इसको मैंने थोड़ा सा और भूना है ताकि जो लहसुन अदरक हमने डाला है अभी वो थोड़ा सा कच्चा है तो ये थोड़ा सा और भुन जाए इसमें। तो इस तरह से ये सारा अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। अच्छा, जो सबसे स्टार्ट में हमने घी में अदरक डाली थी
उसकी वजह से इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट की बनी है। इसके बाद इसको हमने जब लहसुन अदरक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। हांडी में आप जब भी खाना पकाएं तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसके बाद ये पानी हमारा ड्राई हो गया है, गोश्त हमारा गल गया है। धीमी आंच पे इसको आपने छोड़ देना है मैक्सिमम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि इसका पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली जो होती हैं, इनको इस तरह से कट करके डाल दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर देंगी। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से चलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि बस इसका जो हमने घी जो इसमें डाला था, जब तक वो घी इसका ऊपर ना आ जाए, वो आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अच्छा, ये है 1 चम्मच के करीब साबित धनिया और आधा चम्मच के करीब मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। इसको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया था, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी। इसको आपने इस तरह से पीस लेना है और ये हमने इसमें ऐड करना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट सा टेस्ट देगी आपको इसमें, तो ये आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। इसकी वजह से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हमने जब इसमें डाल दिया, इसके बाद अब हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। इसको अच्छी तरीके से हमें भूनना है। भूनने के बाद देखें ये इस कलर में और इस शक्ल में आपके पास तैयार हो जाएगी। और ये देखें कितना अच्छा सा माशाल्लाह इसका कलर आ गया है, और इसका बिल्कुल घी जितना हमने डाला था ये सारा इसका घी ऊपर आ गया। इसके बाद हरा धनिया और अदरक से आपने इसको गार्निश कर देनी है, और एंड में आपने इसमें डाल देना है बटर। तो ये ज़बरदस्त ही हमारी बटर हांडी तैयार हो गई है बीफ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अपने किचन में आपने ट्राई करना है, मुझे दुआ में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।